नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई शॉर्ट हैंड के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और शॉर्ट हैंड के लिए आप सभी हमारे सेशन से जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई हमारे चैनल का नाम अर्जुना शॉर्ट हैंड है और हम सभी लोग जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड के लिए गाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अर्जुना शॉर्ट हैंड के माध्यम से जो हमारा चैनल है, तो आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि बातें रियली डिपेंडेंट होंगी स्टेनोग्राफी के बारे में। और किन चीज़ों के बारे में उसको भी मैं बता देता हूं कि स्टेनोग्राफी में आप सभी लोगों को कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। ठीक है, कौन कौन सी जॉब आप स्टेनोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। और सेकंड, आप सभी लोगों की सैलरी पे बात आती है कि भाई जॉब करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो होता है वो आपकी सैलरी होती है। ठीक है, कि सैलरी आपकी कितनी होगी जॉब्स की। ठीक है, तो सैलरी और जॉब, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्या आप सभी लोगों का जॉब क्राइटेरिया होगा और क्या आपकी सैलरी होगी। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे आप सभी लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं तो वहां पे आप लोगों को बेसिक चीजें पहले समझ लेनी होती हैं कि जो आपके बेसिक पार्ट हैं वो क्या है। तो एक बात तो आपको मेरे सेशन से क्लियर ही हो गया होगा कि यहाँ पे आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड भी सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ जो आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं यानी कि आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस जीके हो गया। ठीक है, ये आप सभी लोगों के जो 3 पार्ट हैं ये भी आप सभी लोगों के समझने पड़ेंगे। तो शॉर्ट हैंड के साथ साथ ये आपका पार्ट भी जो है वो आपका समझना पड़ेगा आपको। तो चाहे जीएस जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका शॉर्ट हैंड हो, ये सभी चीज़ें आपको शॉर्ट हैंड के अंदर समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका जैसे एग्जाम्स का भी मैंने आपको बता दिया था कि सीबीटी होता है, पहला लेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और उसके बाद आपका स्टेनो टेस्ट होता है यानी आपका स्किल टेस्ट होता है, जो कि स्किल टेस्ट जो होता है वो आपका स्टेनो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सीबीटी का भी टेस्ट होगा आपका, सीबीटी में ये 3 सब्जेक्ट आएंगे और इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के बाद आपका स्टेनो का टेस्ट होगा। स्टेनो के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि भी भाई यहाँ पे स्टेनो की जो स्पीड होगी वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट यानी 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से और 100 वर्ड पर मिनट यानी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप सभी लोगों को ये स्पीड जो है ये आपको बोली जाएगी। और इसके हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन पार्ट्स को सबसे पहले स्टेनो में लिखना पड़ेगा यानी शॉर्ट में, यानी इंग्लिश और हिंदी को जैसे आप शॉर्ट में लिखते हैं तो स्टेनो एक तरीके का क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंग्लिश या हिंदी को शॉर्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में यानी कि स्टेनो में लिखना पड़ेगा, फिर इसको आपको टाइप करना पड़ेगा। और इसको टाइप करने के लिए आप सभी लोगों को जो है, इसको टाइप करने के लिए आपको अलग अलग समय मिलता है। अगर आप 80 वाले के लिए टाइप करने जा रहे हैं तो 80 वाले में आपको जो है 40 मिनट का समय मिलता है और अगर आप 100 वर्ड वाले के लिए टाइप करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 50 मिनट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सभी लोगों की ये जानकारी जो है वो होती है। अब सबसे बड़ी बात, बच्चा मेहनत भी कर ले और बच्चा प्रैक्टिस भी कर ले, शॉर्ट हैंड भी सीख ले, सीबीटी भी सीख ले, उसके बाद अब उसकी जॉब क्या होगी, कैसी जॉब उसको मिलेगी शॉर्ट हैंड सीखने के बाद, साथ ही साथ कितनी वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है इस शॉर्ट हैंड को सीखने के बाद, शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट सीखने के बाद। और जब अगर वो कहीं पे जॉब करता है तो वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है और कैसी जॉब एक्सपेक्ट करता है, इसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों को इस सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं। भाई आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त ना शॉर्ट हैंड का ये चैनल अर्जुना शॉर्ट हैंड देख रहे होंगे, उन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि शॉर्ट हैंड में आप लोगों का फ्यूचर बन सकता है, शॉर्ट हैंड आपके लिए बनी है, आप लोग शॉर्ट हैंड के तहत चीज़ों को कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मेरा जो ये मानना है कि भाई आप लोग अगर हमारे साथ मिले रहेंगे, बने रहेंगे, तो हम चीज़ों को और भी आपके लिए आसान बनाएंगे। ठीक है, तो जॉब इसमें अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड के अंदर आप सभी लोगों को एक तो आपका मिनिस्ट्रियल जॉब होती है, ठीक है, जो कि मंत्रालयों में लगती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर लगती है।
और एक आपकी कोर्ट की जॉब होती है जो कि आपकी कोर्ट्स के अंदर होती है। तो अगर हम मिनिस्ट्रियल की बात करें तो शॉर्ट हैंड के अंदर जो सबसे बढ़िया पेपर है वो एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी का है। ठीक है, एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी सबसे बढ़िया मिनिस्ट्रियल पेपर जो है वो आपका यही है। एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी सबसे बढ़िया मिनिस्ट्रियल पेपर है। उसके बाद DSSB भी आपकी जो है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर भी इसका पेपर आता है। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी इसका पेपर आता है। और थर्ड आप सभी लोगों का एम्स, ठीक है, खाली दिल्ली एम्स नहीं, स्टेट के अंदर भी जो एम्स हैं उसके अंदर भी मिनिस्ट्रियल पेपर आप सभी लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सभी पेपर, सबसे बड़ी बात ये सभी पेपर 10+2 लेवल पे होते हैं। तो 10+2 लेवल पे होने की वजह से आप सभी लोगों को बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि 12वीं पास का बच्चा ये सोचता है कि कैसे मुझे अपनी पहली नौकरी मिले। तो भाई अगर वो पहली नौकरी अगर उसकी स्टेनो की होगी तो उसके लिए बहुत बेस्ट ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इस नौकरी में जितना वो जो है अपनी चीज़ों को एंजॉय कर पाएगा वो कहीं नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद जो है कोर्ट के अंदर हम वैकेंसी की बात करें तो सबसे अच्छी वैकेंसी इसकी दिल्ली हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, सबसे अच्छी वैकेंसी आपकी जो है दिल्ली हाई कोर्ट की होती है। फिर इसके बाद दिल्ली के अंदर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर आपकी वैकेंसी मिलेगी। और फिर इसके बाद आपका जो है स्टेट के अंदर जो भी हाई कोर्ट हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर इसकी वैकेंसी मिलेगी। और फिर इसके बाद आपका जो है स्टेट हाई कोर्ट के बाद जितने भी आपके जो आपके दिल्ली के अंदर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप सभी लोगों की इसकी वैकेंसी मिलने वाली है। तो देखिए इतनी सारी वैकेंसी आपको शॉर्ट हैंड के लिए मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते क्योंकि उनको शॉर्ट हैंड नहीं आ रही होती है। वो CBT वाला लेवल तो पास कर लेते हैं बट शॉर्ट हैंड का लेवल नहीं पास कर पाते हैं। तो भाई इतनी सारी वैकेंसीज और जॉब सैलरी, जॉब तो बता दिया मैंने आपको, देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया जॉब है और कितनी बढ़िया बढ़िया एजेंसीज में जॉब लग रही हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपको बहुत क्रीमी लेयर जॉब होती हैं, वाइट कॉलर जॉब होती हैं जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है, बहुत हार्ड वर्किंग या बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जॉब नहीं होती है। ठीक है, बहुत आरामदायक जॉब होती है, एक स्टेटस, एक ओहदा आपका बनता है। फिर अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो इसमें होती है, अगर हम वैसे बेसिक पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, 3 ग्रेड पे इसकी सैलरी होती है, 4200 पे, 4600 पे, 2400 पे। अब ये बेसिक ग्रेड पे होता है। अगर इसका आकलन मैं आपको सैलरी से बताऊं तो अगर आप 2400 वाले ग्रेड पे की सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे इन हैंड अराउंड 38 से 42 के बीच में आपको मिलता है, 38 से 42 के। ठीक है, और अगर हम 4200 वाले के ग्रेड पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका अराउंड 60 टू 65 के इसको इन हैंड मिलता है। और अगर हम 4600 ग्रेड पे की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अराउंड आपका 70 टू 72 के आपका इन हैंड मिलता है। ठीक है, इसमें आप सभी लोगों के टीए, डीए, एचआरए जो अदर अलाउंसेज होते हैं वो आपके डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिफरेंट टाइप के आपके टीए, डीए, एचआरए होते हैं, तो वो अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग होते हैं। ये आपका एक मैंने बेसिक सैलरी बताई है, एक एजम्पशन बताया है कि इतने तक की आपकी सैलरी होती है अगर आप जो है स्टेनोग्राफी करके और मंत्रालयों में या कोर्ट के अंदर सिलेक्ट होते हैं। तो आप सभी लोगों को वैकेंसीज जो मिलती हैं वो ये सारी मिलती हैं और जो आपकी सैलरी होती है वो ये होती है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ कि 10+2 लेवल पे 12वीं पास पे इतनी बढ़िया जॉब और इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो भाई आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आप सभी शॉर्ट हैंड की तैयारी ज़रूर करें, खासकर वो बच्चे जो कि इस बार 12वीं पास हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट हैंड में लगने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वीं पास के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे दोस्त एक काम जरूर करिए, अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसके माध्यम से और भी बढ़िया कंटेंट आपको हम डिलीवर कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।